भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के गलत फैसलों के कारण होने लगा है मस्जिदों का सर्वे। चले फिर इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। पार्ले जी, मुझे याद है कि जब मैं 5वीं में पढ़ता था तब से पार्ले जी को देखता आ रहा हूं। पहली बार जिंदगी में पार्ले जी बिस्किट से कर्मचारियों की छटनी हो रही है। बंद होने के कगार पर आ गई है फैक्ट्री। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी गिरावट है जितनी कभी हुई ही नहीं। अभी उसकी आंच आप तक नहीं पहुंची है, गांव तक नहीं पहुंची है। लेकिन अगर मंदी के यही हाल रहे तो आने वाले दिन बहुत बुरे होने जा रहे हैं। तब मैं खड़े होकर के मिसरे पढ़ रहा हूं साहब। वो जो नई नस्ल थी ना, जो सोशल मीडिया पे लगातार मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं, अब वो बेचारे नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसा काम दिया है हर हाथ को कि बस दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ठोकते रहो और कुछ नहीं। वो एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा आपको पता है फेसबुक पे मेरी 5 फेक आईडी है। यहां भी कई लोगों की होगी। बेटे ने बाप से कहा कि मेरी फेसबुक पे 5 फेक आईडी है। जो भी मोदी जी के बारे में कुछ गलत शलत बोलता है, मैं अलग अलग फेक आईडी से उसे गाली देता हूं। तो बाप ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बता तू ये बात मुझे क्यों बता रहा है? तो बेटे ने बाप से कहा वो जो कोमल भाभी नाम की एक आईडी से आप पिछले 2 महीने से चैट कर रहे हैं, वो दरअसल मैं ही हूं। ये है सोशल मीडिया पे इस तरह का काम मिला हुआ है साहब। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया। मेहुल नीरो विजय माल्या जैसों के तो ऐश हो गए, 2014 के जितने चेक थे सारे कैश हो गए। मुद्दों से भटकाए कैसे, मुद्दों से भटकाए कैसे, सारी कोशिश इसी ओर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शेख लईक साहब, मुशाविर कतीब साहब, विशाल भाई, पप्पू भाई, शमीम भाई, मुंतजिब साहब जो नांदेड़ से हमारे साथ आए हैं, संजय भाई, मुक्तदर पठान साहब, अफसार सिद्दीकी साहब, काजी साहब, सुल्तान भाई, इमरान सिद्दीकी साहब, फिरोज कुरैशी साहब, ये जो तमाम जिम्मेदारान हैं, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हाँ बिल्कुल, नीचे से जिल्ले इलाही की तरह हुक्म दिया गया है अनारकली को, ये मैं सुनाता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि चाय वाले बाबू को थोड़ा हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर में हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं उन्हें भी पहुंचना है। अशोक चौहान साहब, वो मेहमान क्या, वो आपके अपने हैं। वो बस 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मुझे ऐसा बताया गया है कि बारिश बंद हुई है और वो पहुंचने वाले हैं। मैं ये मिसरे पढ़ देता हूं कि चाय वाले, थोड़ा सा जिंदा दिली से सुनिए, अशोक भाई तक आपकी तालियों की गूंज जानी चाहिए। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी, अब तैयार रहिएगा। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए
उस नजीब की माँ की हाय लेके उस नजीब की माँ की। मैं चाहता हूं कि अशोक चौहान साहब तशरीफ ला चुके हैं, हाथ उठा करके एक शख्स अशोक चौहान साहब का यहाँ पर आगमन हो चुका है। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री जनाब अशोक जी चौहान साहब। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू सईद खुद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रास्तों में न बैठा करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हमारे लिए इन रास्तों में बैठना ज़रूरी है, हम वहाँ बैठकर बातें करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बैठना ही है तो रास्ते के हुकूक अदा किया करो। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, रास्ते के हुकूक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निगाहों को नीचे रखना, तकलीफ दह चीज़ों को रास्ते से हटा देना या खुद तकलीफ पहुंचाने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना, नेकी की नसीहत करना और बुराई से रोकना। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुराद ये थी कि रास्तों में बैठने से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपनी मजलिस रखा करें। इसलिए जब हम चंद लोग कहीं मिल जाते हैं तो वहीं रास्ता में बैठ जाते हैं और अपने दीनी व दुनियावी उमूर के बारे में आपस में राय मशवरा करते हैं, एक दूसरे की हालत दरियाफ्त करते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो इसके लिए इलाज व मुआलजा तजवीज़ करते हैं। अगर आपस में कोई रंजिश हो तो सुलह व सफाई करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और सबसे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और फरमाबरदारी के इजहार के लिए कहे कि मैं फरमाबरदारों में से हूँ। नेकी और बुराई बराबर नहीं होती, बल्कि हर एक का असर जुदा है। तो आप और आपके मानने वाले बुराई का जवाब भलाई से दे। मसलन गुस्सा के जवाब में बर्दबारी, सख्ती के जवाब में नरमी। चुनांचे इस बेहतरीन बर्ताव का असर यह होगा कि जिस शख्स को आपसे दुश्मनी थी वह एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कोई हमदर्द दोस्त होता है, और ये बात बर्दाश्त करने वालों ही को नसीब होती है, और ये बात बड़ी किस्मत वाले ही को मिलती है। इस आयत से मालूम हुआ कि दाईउल्लाह को बहुत ज़्यादा सब्र, इस्तक़लाल और उम्दा अखलाक की ज़रूरत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्र मुबारक हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज्र मुबारक से निकल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। इस वक्त हम लोग आपस में मसीह दज्जाल का तज़किरा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको वह चीज़ न बता दूं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, ज़रूर। इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शिर्क ख़फ़ी है, जिसकी एक मिसाल यह है कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और नमाज को सवार कर पढ़े कि कोई दूसरा इसकी नमाज पढ़ते देख रहा है। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिसने दिखलाने के लिए नमाज पढ़ी इसने शिर्क किया, जिसने दिखलाने के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलाने के लिए सदक़ा किया उसने शिर्क किया। फ़ायदा मतलब यह है कि जिन लोगों को दिखलाने के लिए यह अमाल किए हैं उन्हें अल्लाह ताला का शरीक बना लेना। इस हदीस में ये अमाल अल्लाह ताला के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए बन जाते हैं जिनको दिखलाने के लिए जाते हैं, और इनका करने वाला बजाय सवाब के अज़ाब का मुस्तहिक हो जाता है। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस मैयत को इज़्ज़त, सरबुलंदी, नुसरत और रुए ज़मीन में गलबा की खुशखबरी दे दो। ये इनामात तो मजमूई तौर पर उम्मत को मिल कर रहेंगी, फिर हर एक का मामला अल्लाह ताला के साथ इसकी नीयत के मुताबिक होगा। चुनांचे जिसने आखिरत का काम दुनियावी मुनाफे हासिल करने के लिए किया होगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा ना होगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।